जय श्री विश्वकर्मा। साथियों, भगवान श्री विश्वकर्मा के पांचों पुत्र जिनके नाम है मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ, उन पांचों में से चार भाई विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुओं के आश्रम में जाते हैं। मनु, मैं, त्वष्टा और देवज्ञ, ये चारों भाई भगवान श्री विश्वकर्मा के कहने पर विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, गुरुओं से विद्या प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और जो भगवान के चौथे पुत्र शिल्पी होते हैं, वह भगवान से कहते हैं कि हे पिताश्री, यदि हम सभी भाई विद्या अध्ययन करने के लिए चले जाएंगे तो आपकी सेवा में कौन रहेगा? तो हे प्रभु, मैं अभी विद्या अध्ययन करने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास आपकी सेवा में ही रहूंगा। तो शिल्पी भगवान के पास ही रह जाते हैं और बाकी उसके चारों भाई मनु, मैं, त्वष्टा और देवज्ञ, यह चारों भाई विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुओं के आश्रम में चले जाते हैं। साथियों, भगवान श्री विश्वकर्मा के बड़े पुत्र मनु, जिनका नाम था, वह महर्षि अंगिरा के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गए थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि अंगिरा के यहाँ गए थे। और बहुत ही अल्प समय में मनु महर्षि अंगिरा से विद्या का अध्ययन कर लेते हैं, विद्या प्राप्त कर लेते हैं। और जो भगवान के दूसरे पुत्र हैं, जिनका नाम है मैं, वह महर्षि पराशर के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। और मैं भी अपने भाई मनु की तरह बहुत ही अल्प समय में विद्या का अध्ययन कर लेते हैं, सभी प्रकार की विद्या महर्षि पराशर से प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान के तीसरे पुत्र त्वष्टा ऋषि कौशिक के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, विद्या का अध्ययन करने के लिए ऋषि कौशिक के यहाँ गुरुकुल में जाते हैं। और बहुत ही कम समय में, बहुत ही अल्प समय में वह भी अपने भाइयों की तरह विद्या का अध्ययन कर लेते हैं, विद्या प्राप्त कर लेते हैं। और जो भगवान के पांचवें पुत्र हैं देवज्ञ, वह महर्षि जैमिनी के यहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, विद्या का अध्ययन करने के लिए जाते हैं। और देवज्ञ भी अपने भाइयों की भांति ऋषि जैमिनी से बहुत ही अल्प समय में विद्या प्राप्त कर लेते हैं, विद्या का अध्ययन कर लेते हैं। साथियों, भगवान श्री विश्वकर्मा के चारों पुत्र बहुत ही कम समय में अपने अपने गुरुओं से विद्या का अध्ययन कर लेते हैं, विद्या प्राप्त कर लेते हैं। और उन सभी के गुरु मनु, मैं, त्वष्टा और देवज्ञ के गुरु उन पर बहुत ही प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न होते हैं। और उन सभी की विद्या पूर्ण होने पर सभी के गुरु उनको आशीर्वाद देकर वापिस भगवान श्री विश्वकर्मा के पास हिलाचल भेज देते हैं। और सभी चारों भाई अब शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता श्री भगवान विश्वकर्मा के पास वापिस आते हैं, प्रणाम करते हैं। और भगवान अब बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि भगवान के चारों पुत्रों ने विद्या का अध्ययन कर लिया है, विद्या प्राप्त कर ली है। और भगवान के चारों पुत्र विद्या प्राप्त करके अब वापिस आ गए थे और यज्ञ आदि कर्म करने लगे थे और पूजन व त्रिकाल संध्या आदि करते थे। जो शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उसका समाज में मान सम्मान बढ़ता है, समाज के अंदर उस व्यक्ति का मान सम्मान होने लगता है। अब इन चारों भाइयों का समाज के अंदर मान सम्मान बढ़ने लगा, मान सम्मान होने लगा। तब यह सब देखकर जो भगवान के चौथे पुत्र थे शिल्पी, वह अपने पिताश्री से कहते हैं कि हे पिताश्री, मेरे भाइयों का समाज के अंदर मान सम्मान व पूजन होता है, मेरा नहीं होता, मैं भी तो आप ही का पुत्र हूं। तब भगवान विश्वकर्मा कहते हैं कि हे पुत्र, जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, उसका समाज के अंदर मान सम्मान होता है, उसका समाज में पूजन होता है। इसलिए आप भी शिक्षा प्राप्त करो, आप भी गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा का अध्ययन करो। तब भगवान श्री विश्वकर्मा अपने चौथे पुत्र शिल्पी को महर्षि भृगु के यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा, विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा है। और भगवान की आज्ञा पाकर शिल्पी महर्षि भृगु के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए जाते हैं, विद्या का अध्ययन करने के लिए जाते हैं। और शिल्पी भी अपने भाइयों की तरह बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने महर्षि भृगु से मात्र 21 दिनों में सभी प्रकार की विद्या का अध्ययन कर लिया, सभी प्रकार की विद्या प्राप्त कर ली थी।
और जब शिल्पी मात्र 21 दिनों में सभी प्रकार की विद्या का अध्ययन कर लेते हैं, तब महर्षि भृगु जो उनके गुरु थे वह शिल्पी पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही अधिक प्रसन्न थे। और अब शिल्पी अपने गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर वापिस इलाचल पर पहुंचते हैं, भगवान विश्वकर्मा के पास जाते हैं। तब भगवान विश्वकर्मा अपने सभी पुत्रों को अपने पास बिठाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री विश्वकर्मा के जो पांचों पुत्र थे वह बहुत ही विद्वान, गुणी और तेजस्वी थे। वह बहुत ही कम समय में सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करके अब भगवान विश्वकर्मा के पास आए हैं। भगवान विश्वकर्मा अपने पुत्रों पर बहुत अधिक प्रसन्न हैं और अब भगवान ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और अपने सम्मुख बिठाया है। भगवान अपने पांचों पुत्रों को अपने सम्मुख बिठाते हैं और स्वयं अब भगवान ने मनु को लौह संहिता सिखाई है, अपने बड़े पुत्र मनु को लौह संहिता पढ़ाई है और दूसरे पुत्र मैं को काष्ठ संहिता सिखाई है और तीसरे पुत्र त्वष्टा को कांस्य संहिता पढ़ाई है और शिल्पी को शिल्प संहिता पढ़ाई है और देवज्ञ को स्वर्ण संहिता पढ़ाई है। साथियों, इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने पांचों पुत्रों को लौह संहिता, काष्ठ संहिता, शिल्प संहिता व स्वर्ण संहिता पढ़ाई है। भगवान विश्वकर्मा ने अपने पांचों पुत्रों को 5 प्रकार की संहिता का ज्ञान दिया है और भगवान के सभी पुत्र अपने पिताश्री से सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और अब यह पांचों प्रकार की विद्या भगवान अपने पुत्रों को देकर उनको अब संकल्प विद्या देते हैं। भगवान ने अब अपने पांचों पुत्रों को संकल्प विद्या प्रदान की है। साथियों, यह जो संकल्प विद्या थी इसमें किसी को भी किसी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती थी। सिर्फ संकल्प मात्र से ही कोई भी निर्माण कार्य हो, कोई मंदिर हो, दुर्ग हो, शहर हो, महल हो, किसी भी प्रकार का निर्माण हो वह मात्र संकल्प से ही हो जाता था। जिस प्रकार भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं इस सृष्टि का निर्माण किया और यह सृष्टि बनाई थी वह अपने संकल्प से ही बनाई थी। भगवान ने स्वर्गलोक, देवलोक आदि का जो निर्माण किया है वह सब संकल्प विद्या से ही किया था। साथियों, यही संकल्प विद्या भगवान अपने पांचों पुत्रों को प्रदान करते हैं। सभी प्रकार का निर्माण कार्य अब मात्र संकल्प से हो जाता था। कोई किसी प्रकार का नगर हो, दुर्ग हो, मंदिर हो, वह सब संकल्प विद्या से होता था। कोई भी काष्ठ की कारीगरी हो, कोई भी लोहे की कारीगरी हो या कांसे की कारीगरी हो या स्वर्ण की कारीगरी हो या कोई भी किसी प्रकार की शिल्प कला की कारीगरी हो, अब वह पांचों भाई अपने संकल्प से करने लगे थे। साथियों, और यह संकल्प विद्या देने वाले, सभी प्रकार की विद्या देने वाले अपने पुत्रों को भगवान श्री विश्वकर्मा थे। जय श्री विश्वकर्मा।